आप देख रहे हैं पॉइंट बिहार। आइए जानते हैं बिहार की आज दिन भर की टॉप और प्रमुख खबरें। बिहार में मानसून सक्रिय होने से मौसम विभाग ने 20 और 21 अगस्त को पूरे राज्य में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 20 अगस्त को आधे बिहार में ऑरेंज और आधे में येलो अलर्ट रहेगा। खासकर किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर और बांका में तेज बारिश की संभावना है। 21 अगस्त को पूरे बिहार में येलो अलर्ट रहेगा। सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। नीतीश कैबिनेट ने प्रतियोगी परीक्षा शुल्क घटाने को दी मंजूरी। नीतीश कैबिनेट ने मंगलवार को प्रतियोगी परीक्षाओं का शुल्क घटाकर 100 रुपये करने और मुख्य परीक्षा शुल्क माफ करने को मंजूरी दी। यह निर्णय बिहार लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, तकनीकी सेवा आयोग, पुलिस और अन्य आयोगों की परीक्षाओं पर लागू होगा। इससे लाखों युवाओं, खासकर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को लाभ होगा। यह कदम बिहार विधानसभा चुनाव से पहले युवा समर्थन बढ़ाने और शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण है। तेज प्रताप ने अनुष्का के भाई को कहा जयचंद। राजनीतिक विवादों में घिरे तेज प्रताप यादव ने अनुष्का यादव की वायरल तस्वीरों को लेकर उनके भाई आकाश यादव पर तीखा हमला बोला। तेज प्रताप ने आकाश को सोशल मीडिया पर जयचंद बताते हुए उन पर परिवार और पार्टी में फूट पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आकाश ने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। यह टिप्पणी तेज प्रताप की स्थिति को और संवेदनशील बना रही है और राजनीतिक गलियारों में उसी के बादल मंडराने लगे हैं। वोटर अधिकार यात्रा के तीसरे दिन गया पहुँचे राहुल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव की बिहार में वोटर अधिकार यात्रा तीसरे दिन वजीरगंज, गया से शुरू होकर नवादा, नालंदा और शेखपुरा पहुंची। वजीरगंज में राहुल ने स्कूली बच्चों से मुलाकात की। हिसुआ में भाजपा नेताओं ने यात्रा के रास्ते में हंगामा किया। यह यात्रा वोटर लिस्ट संशोधन SIR के खिलाफ है। मुख्यमंत्री नीतीश ने 5,353 उम्मीदवारों को बांटे नियुक्ति पत्र। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5,353 उम्मीदवारों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि यह नौकरी नहीं बल्कि सेवा का अवसर है। यह आयोजन बिहार में सरकारी नौकरियों में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया को मजबूत करता है। नीतीश ने जोर दिया कि यह नियुक्तियां पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से की गई हैं, जिससे जरूरतमंद परिवारों को सहारा मिलेगा। तेजस्वी का ऐलान, अगली बार राहुल गांधी को बनाएंगे PM। नवादा में वोटर अधिकार यात्रा को संबोधित करते हुए राजनेता तेजस्वी यादव ने कहा कि अगली बार राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। उन्होंने वोटर लिस्ट के विशेष गहन संशोधन SIR को लेकर चुनाव आयोग और भाजपा पर निशाना साधा। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि SIR के जरिए दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक मतदाताओं के वोट छीने जा रहे हैं। यह यात्रा बिहार में लोकतंत्र और मतदाता अधिकारों की रक्षा के लिए शुरू की गई है। राजगीर, वैशाली में बनेंगे 5 सितारा होटल। नीतीश कैबिनेट ने राजगीर में 2 और वैशाली में एक 5 सितारा होटल के निर्माण को मंजूरी दी। ये होटल सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत बनेंगे, जिससे बिहार के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राजगीर बौद्ध और जैन धरोहर के लिए प्रसिद्ध और वैशाली प्राचीन गणराज्य और बुद्ध के उपदेशों से जुड़ा पर्यटकों के लिए आकर्षक बनेंगे। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती और रोजगार सृजन की उम्मीद है। पूर्व IPS आनंद मिश्रा ने थामा भाजपा का दामन। पूर्व IPS आनंद मिश्रा ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने मई में जन सुराज के युवा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और पार्टी गतिविधियों से दूरी बना ली थी। मंगलवार को पटना में भाजपा कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तथा विजय सिन्हा की मौजूदगी में उन्होंने सदस्यता ली। उनकी साफ छवि से भाजपा को मजबूती मिलने की उम्मीद है। त्योहारों में बिहार लौटने वालों के लिए बस सेवा शुरू। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम 1 सितंबर से दशहरा, दिवाली और छठ के लिए दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, चंडीगढ़, लखनऊ और कोलकाता से पटना, दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया और पूर्णिया के लिए बस सेवा शुरू करेगा। यह सुविधा त्योहारी सीजन में बिहार लौटने वाले प्रवासियों के लिए राहत लाएगी। 12 शहरों से 6 बिहार शहरों तक 2.5 महीने चलने वाली इस सेवा की बुकिंग निगम की वेबसाइट पर होगी, जिससे यात्रियों को सुगम यात्रा मिलेगी। 22 अगस्त को मेमू ट्रेन का शुभारंभ करेंगे PM मोदी। गया, राजगीर और वैशाली को जोड़ने वाली नई मेमू फास्ट पैसेंजर ट्रेन बौद्ध सर्किट को बढ़ावा देगी। 22 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे हरी झंडी दिखाएंगे। यह ट्रेन कोडरमा से वैशाली तक चलेगी, जिससे तीर्थयात्री और स्थानीय लोग आसानी से यात्रा कर सकेंगे। सुबह 5 बजे 15 मिनट पर वैशाली से रवाना होकर यह ट्रेन गया,
राजगीर और पटना होते हुए यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाएगी, जिससे पर्यटन और कनेक्टिविटी को नई रफ्तार मिलेगी। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को राष्ट्रीय दर्जा, बिहार के लिए गेम चेंजर। पटना पूर्णिया 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 9 का दर्जा मिला। केंद्र सरकार 40% खर्च वहन करेगी, बाकी निर्माण एजेंसी करेगी। 282 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा और मधेपुरा से होकर गुजरेगा, जिससे पटना से पूर्णिया की दूरी 3 घंटे में तय होगी। यह बिहार का पहला पूर्ण रूप से राज्य के भीतर निर्मित एक्सप्रेसवे होगा, जो सीमांचल क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। राहुल गांधी ने मांझी परिवार का सपना किया पूरा, दिलाया पक्का घर। गया जिले के गहलौर गांव में माउंटेन मैन दशरथ मांझी के परिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नया आशियाना दिलाने का वादा निभाया। पुराने मिट्टी के घर की जगह अब 4 कमरों वाला पक्का मकान बन रहा है। राहुल गांधी ने घर की चाबी मांझी परिवार को सौंपी और कहा कि उनका संघर्ष हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। दशरथ मांझी के बेटे ने खुशी जताते हुए इसे परिवार के लिए सम्मान और राहत का बड़ा क्षण बताया। यूपीएससी ने ईपीएफओ भर्ती की अंतिम तिथि 24 अगस्त तक बढ़ाई। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अधिकारी एवं सहायक भविष्य निधि आयुक्त के पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 24 अगस्त 2025 तक बढ़ा दी है। अब इच्छुक स्नातक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर इस तारीख तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। गया नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस सप्ताह में 2 दिन चलेगी। गया से नई दिल्ली के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन सप्ताह में 2 दिन रविवार और गुरुवार को चलेगी। ट्रेन संख्या 13,697 गया से शाम 4 बजे 30 मिनट पर रवाना होकर अगले दिन दोपहर 12 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 13,698 सोमवार और शुक्रवार को नई दिल्ली से दोपहर 2 बजे रवाना होकर सुबह 8 बजे 55 मिनट पर गया पहुंचेगी। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को हरी झंडी दिखाएंगे। पवन सिंह से आर.के. सिंह ने की मुलाकात, क्या बन सकता है कोई नया समीकरण? बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने दिल्ली में भाजपा नेता आर.के. सिंह से मुलाकात की। दोनों के बीच हुई इस बैठक ने नए राजनीतिक समीकरणों की अटकलों को तेज कर दिया है। पवन सिंह ने 2024 में भाजपा से टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ा था। अब उनकी लोकप्रियता और आर.के. सिंह का भोजपुर से जुड़ाव भविष्य की राजनीति में नई दिशा तय कर सकता है। आईओसीएल में 405 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने वर्ष 2025 के लिए अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें कुल 405 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योग्यता के अनुसार 10वीं पास से स्नातक तक के अभ्यर्थी पात्र होंगे। यह भर्ती अलग अलग राज्यों में की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया, आयु सीमा और चयन की पूरी जानकारी आईओसीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।